अस्सलाम वालेकुम। टुडे our next topic is branches of biology। कि जो बायोलॉजी है, जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में सीखा और समझा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है वो 3 तरह की लाइफ को एग्जिस्ट करवा रहे हैं। प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स हैं, और थर्ड कैटेगरी पे आते हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो बायोलॉजी है, ये कहते हैं बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा एक हमारे पास नॉलेज है। जाहिर बात है, बड़ा नॉलेज है तो डेफिनेटली ये वास्ट ग्रोइंग फील्ड है जो कि कई डिफरेंट आगे से ब्रांचेस के ऊपर डिवाइड हुआ है। मीन कि आप जब बायो को स्टडी करते हैं तो डिफरेंट उसकी ब्रांचेस में उसको डिवाइड कर दिया गया, और जिस चीज़ आगे से ब्रांचेस, हर ब्रांच अलग अलग कैटेगरी को शो कर रही है। अलग अलग कैटेगरी से मतलब ये है कि जैसे कि अगर एक एग्जांपल है कि अगर एक इंसान है, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर और उसमें डिफरेंट डेफिनेटली उसके अंदर कैरेक्टर है। एक सेल को ही ले लें, अगर सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो वो डिफरेंट ब्रांच में आ जाएगा। उस सेल का फंक्शन क्या है उसकी स्टडी करेंगे तो वो डिफरेंट में आ जाएगा। फिर इसी तरह उसके अंदर जीन्स की कंपोजिशन क्या है उसकी स्टडी करेंगे तो वो डिफरेंट ब्रांच में आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग बायोलॉजी को 16 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो उसकी ब्रांच है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फा का जो वर्ड यूज़ होता है वो हम किसी भी चीज़ के एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर कह सकते हैं आप, कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल कैरेक्टर्स, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ सकता है, शेप, साइज और थर्ड कलर। ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के, डेफिनेटली बायो का हमने कह दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के आपने जब स्टडी करनी होती है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट को ही लेते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ रोज़ का प्लांट है, ठीक है, उसकी स्टडी हमने करनी है। साइंटिस्ट सबसे पहले जो पहली चीज़ ही जो स्टडी की जाती है उसको देखने में, सबसे पहले उसकी शेप को देखा जाएगा कि जो प्लांट है उसकी शेप क्या है, फिर उसके बाद उसका साइज़ देखा जाता है, और उसके बाद थर्ड में उसका कलर देखा जाता है। इन तीनों चीज़ों की स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास आती है एनाटमी। एनाटमी का जो वर्ड है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स कि अब बाहर वाले तो कैरेक्टर आपने देख लिए जो कि मॉर्फोलॉजी में आते थे। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जब की जाएगी तो उसको एनाटमी कह दिया जाएगा। थर्ड आपके पास आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो होती है वो किसी भी चीज़ की कंपोजिशन की स्टडी को कहते हैं। कंपोजिशन प्लस स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल आप लोगों, हमने स्टार्ट एग्जाम्पल से लिया कि रोज़ प्लांट से, ठीक है, रोज़ के प्लांट से अगर हम अपना स्टार्ट ले रहे हैं तो अब देखेंगे कि रोज़ के जो प्लांट्स का जो फ्लावर है, ठीक है, जो रोज़ का फ्लावर है, जो रेड कलर का जो फ्लावर है, उसकी कंपोजिशन क्या है, मीन उसके जो पेटल्स है, जो उसके स्टेमन हैं, जो उसके क्रोला हैं, वट एवर जो भी उस प्लांट के अंदर चीज़ें पाई जा रही हैं, उनके अंदर कंपोजिशन क्या है, वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, प्लस उसके स्ट्रक्चर की भी स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ ब्रांच आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का वर्ड फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कह देते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर रोज़ के प्लांट को लेके चलते हैं, जो रोज़ के प्लांट के जो सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सेल हैं। फ्लावर अलग सेल से मिलकर बना हुआ है, लीव्स अलग सेल से मिलकर बने हुए हैं, स्टेम अलग अलग से, रूट्स अलग से। हर एक का रूट्स का अपना फंक्शन है। रूट्स का क्या फंक्शन है, जैसे कि वाटर की एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। लीव्स का क्या फंक्शन है, लीव्स का फंक्शन है आपके पास फूड की सिंथेसिस करना। तो किसी भी सेल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन की जब स्टडी की जाती है उसको फिजियोलॉजी का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच आती है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड जो है वो एम्ब्रियो से निकला है, ठीक है। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? एम्ब्रियो हमारे पास फर्स्ट सेल होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बनता है। मीन के मेल और जब फीमेल
सेल आपस में मिलते हैं या गैमीट्स कह सकते हैं, ठीक है। जब ये गैमीट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, दोनों के मिलने से हमारे पास जो होती है फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पहला सेल बनता है, ठीक है, जो पहला सेल बनता है उसको एम्ब्रियो कह दिया जाता है, और उस पहले सेल की स्टडी जो होती है उसको एम्ब्रियोलॉजी कह देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का वर्ड जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मीन कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 कैटेगरीज पे डिवाइड हो रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उनको क्लासिफाई करना कि कौन से एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं एनिमल्स पे आती हूँ, ठीक है। एनिमल्स है, एनिमल्स की बेसिक 5 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सबसे पहले फिशेस, नंबर 2 एम्फीबियंस, थर्ड आती हैं रेप्टाइल्स, फोर्थ आपके पास आते हैं बर्ड्स, फिफ्थ आपके पास आते हैं मैमल्स, ठीक है। अब देखें डिफरेंट अलग हैं। जो फिशेस हैं उनके कैरेक्टर है टोटली वाटर डिपेंडेंट है, मीन कि वो हमेशा पानी के अंदर ही रहेंगे। एम्फीबियंस वो होते हैं जो ड्राई प्लस वाटर दोनों में रहते हैं, जबकि रेप्टाइल्स वो होते हैं जो टोटली ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं। बर्ड्स तो अलग कैटेगरी के टोटली एयर डिपेंडेंट है, जो हवा में रहते हैं। जबकि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स वो होते हैं वो वाले एनिमल जो अपने बच्चों को खुद पैदा करते हैं, मीन उनकी बर्थ उनकी बॉडी के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे कि गोट है, काऊ है, और उसके बाद उनको फीड अप भी कराते हैं, उनको वो कैटेगरी मैमल्स में आ जाती है। और ह्यूमंस जो हैं वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको डेफिनेटली जब एनिमल्स की स्टडी हुई तो एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो डेफिनेटली डिवाइड करने से साथ में क्या हो गया, उनकी क्लासिफिकेशन दी गई कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब है, जो वर्ड सेल से निकला है, ठीक है। सेल, सेल इज द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल होता क्या है बेसिकली, ठीक है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मीन के जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, तो उसका जो पहला बेसिक जो पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं, ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम लोग उसको ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उस डेफिनेटली कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक घर बनाते हैं आप लोग, ठीक है। हम जिस टाइम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लॉक रखा जाता है, एक ब्लॉक के साथ दूसरा, तीसरा, फर्दर अप टू सो ऑन, और ऊपर फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, एंड जितना हमें चाहिए होता है हम उतनी उसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं। लेकिन बेसिक एक ब्लॉक आपने सबसे पहले रखना होता है ना। एक ब्लॉक होगा, फिर उसके साथ दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा। तो ऐसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर जो है एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास बनेगा। तो सेल बेसिकली क्या हुआ, सेल वो वाली बेसिक यूनिट है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए फर्स्ट यूनिट जो यूज़ की जाती है, वो फर्स्ट यूनिट या वो फर्स्ट ब्लॉक, फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो उस ब्लॉक की जो स्टडी होगी उसको सेल बायोलॉजी कह देंगे, ठीक है। मीन कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास आती है 8th ब्रांच पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो होता है वो हमारे पास फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब जो वर्ड फॉसिल्स है वो क्या है, फॉसिल का मीनिंग होता है रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैलेंटोलॉजी की जो होती है वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोला जाता है। अब देखिए फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स मैंने आपको बताया रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुका है, ठीक है, अर्थ से, जैसे कि डायनासोर्स जो हैं हमारे पास वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनके फॉसिल्स मौजूद थे, मीन्स फॉसिल्स उनके हड्डियों की फॉर्म में मौजूद थे, ठीक है।
उनकी जब स्टडी की गई तो उसको क्या कह दिया गया, वो चीज़ किसमें कंसिडर होती है, पैलेंटोलॉजी के अंदर। उस और वो जिस चीज़ की स्टडी की गई मीन्स कि डेफिनेटली बोन्स बची थी ना, बोन्स या मीन जो उसका स्केलेटन था डायनासोर का, उसकी स्टडी जब की गई तो वो जो हो गया पैलेंटोलॉजी कहला दिया गया। और फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स ये जो जिसकी स्टडी की गई उसको कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास आती है नाइन्थ ब्रांच उसकी, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का वर्ड निकला है इम्यून से, ठीक है। इम्यून, इम्यून किसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारे पास, कि जो हमारी डिफेंस सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इम्यून सिस्टम ऐसे बेसिकली होता क्या है, जो आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपका इम्यून सिस्टम बना रहे हैं। इम्यून सिस्टम बनाने का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स पावरफुल होंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर इम्यूनिटी होगी। मीन अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है और अगर आपके अंदर इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होगा तो एकदम से उसको ख़त्म कर देगा। मीन ख़त्म करने से मुराद ये कि एकदम से उसकी तोड़ फोड़ करके, ब्रेक डाउन करके उसको बॉडी से वैक्यूल के थ्रू या वट एवर दूसरे बॉडी पार्ट के थ्रू, बॉडी से लाइसोसोम के थ्रू एक्सपेल आउट कर देगा। अब ये जो हमारे पास इम्यून सिस्टम है, आपको मैंने बता दिया वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आप याद रखें कि वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर, खून जो होता है वो हमारी हड्डियों के अंदर बनता है। हमारे पास खून जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तीसरे प्लेटलेट्स होते हैं। ये दोनों जो है हड्डियों के अंदर बनते हैं। वाइट ब्लड सेल सिर्फ और सिर्फ आपकी बैक बोन के अंदर बनता है, ठीक है। अगर कोई कहे ना कि लिवर, मैंने मोस्टली सुना है कि भाई कहते हैं कि खून लिवर बनाता है, लिवर नहीं बनाता। लिवर छोटे बच्चों के अंदर लिवर बनाता है, लेकिन लिवर का काम होता है खून के अंदर से लिपिड के कंटेंट्स को ब्रेक डाउन करके उनकी ब्रेक डाउन करना। लेकिन बनता खून जो है वो खून हड्डियों के अंदर बनता है, ठीक है। अब खून दो तरह के होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं उनके अंदर बनेगा, ठीक है। सारी बोन सिवाय जो आपकी बैक बोन है, ठीक है, जिसको आप लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बनेगा वो आपके पास वाइट ब्लड सेल होगा। और ये वाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमारे पास इम्यून सिस्टम हमारा बना रहे होते हैं, ठीक है। The study of immune system is known as immunology. Entomology, 10th ब्रांच आपके पास आती है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी वर्ड जो निकला हुआ है वो आंट्स या इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो एंटमोलॉजी का मीनिंग है इंसेक्ट्स, ठीक है। तो डेफिनेटली इंसेक्ट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटमोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आती है जेनेटिक्स या जेनेटिक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू से। जेनेटिक्स भी इसको पढ़ते हैं, जेनेटिक्स भी इसको पढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन, जीन की स्टडी को जेनेटिक्स कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायो जीन्स आगे फर्दर आपके पास चैप्टर पूरा है, उसके अंदर मैं टोटली ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर दूंगी कि जीन होते क्या हैं। हेरिडिटी यूनिट होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम जीन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का वर्ड आपको डेफिनेटली पता है, लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी टेक्निक्स से वर्ड निकला हुआ है, ठीक है। टेक्निक्स, लाइफ टेक्निक्स मीन के हमारे अंदर या बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्हेंस करने के लिए या उसकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर योगर्ट बनाते हैं ना आप लोग, योगर्ट हम लोग दही जो बना रहे हैं वो हम लोग मिल्क से ले रहे हैं। और मिल्क हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं। अब वो जो एनिमल से मिल्क लिया जाता है वो एनिमल्स आगे से योगर्ट में चेंज किया जाता है। तो डेफिनेटली योगर्ट क्यों बनाया गया, लाइफ के लिए बनाएगा। जिंदा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ को
और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने के लिए। इसी तरह हम बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट आज जो इस दौर में जो अच्छे से अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो अच्छी टेक्निक्स यूज़ होकर लाइफ को इन्हेंस किया जा रहा है, वो बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी के अंदर आ रहा है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन्वायरमेंट से को रिलेट कर रहा है, ठीक है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स से वर्ड निकला हुआ है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि आपके पास मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो लाइसिस, ये बॉडी के ऊपर रह रही हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनकी स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कह दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है 15 जो इसकी ब्रांच आती है, सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का मतलब ये होता है कि सोशली, ठीक है, इट कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल सच एज ह्यूमन, बीज, आंट एक्सेट्रा। Sociobiology investigate the beneficial relationship among the animals living in the same area। मीन्स के सोशली, ठीक है, आप माशी तौर पर अगर एक जगह पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उसकी स्टडी को सोशियोबायोलॉजी कह दिया जाता है। फार्माकोलॉजी, फार्मा वर्ड ही ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग्स का मतलब ज़रूरी ये नहीं होता हर वो चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाए, नहीं। ड्रग आगे से दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं एडिक्टिव और एक को कहते हैं मेडिसिनल। ड्रग्स मीन दवाइयाँ, दवाई कह सकते हैं आप। एक दवाई होती है एडिक्टिव, एक होती है मेडिसिनल। एक एडिक्टिव का मतलब ये कि वो जो आपको आदि खाने का आदी बना देती है, आप उसके आदी हो जाते हैं और उसके बगैर आप नहीं रह सकते, उसको एडिक्टिव ड्रग कह दिया जाता है। जबकि मेडिसिनल ड्रग वो ड्रग जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाती है। तो स्टडी ऑफ ड्रग इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। थैंक यू। होप कि आपको समझ आई होगी ब्रांचेस की। मैंने 1 बाय 1 बड़ी ब्रीफली डिस्क्राइब किया इसको, तो थैंक यू।